आज की कहानी का शीर्षक है जासूस राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एल्डोरिया के जादुई साम्राज्य में सोफिया नाम की एक चतुर राजकुमारी रहती थी। सभी राजकुमारियों के विपरीत सोफिया को रहस्य सुलझाना पसंद था। उसके पास तेज दिमाग, पैनी नजर और साहस से भरा दिल था। उसका सबसे अच्छा दोस्त स्पार्क नाम का एक छोटा ड्रैगन था, जो अपनी तेज सांसों से अंधेरी जगहों को भी रोशन कर सकता था। सोफिया के पिता राजा एडमंड और माँ रानी एलिजा ने एल्डोरिया पर दयालुता और बुद्धिमत्ता से शासन किया। राज्य आनंद और जादू का स्थान था, जहाँ परियां बगीचों में नृत्य करती थी और गेंडे जंगलों में घूमते। एक धूप भरी सुबह महल में बड़ा हंगामा मच गया। शाही राजदंड, एक जादुई कलाकृति जो राज्य की रक्षा करती थी, गायब हो गई थी। इसके बिना एल्डोरिया का जादू फीका पड़ जाएगा और भूमि अंधकार में डूब जाएगी। राजा ने अपने सबसे बहादुर शूरवीरों को बुलाया, लेकिन सोफिया आगे बढ़ी। पिताजी, मुझे राजदंड ढूंढने दीजिए, उसने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। मैं एल्डोरिया में सबसे अच्छी जासूस हूँ। राजा एडमंड झिझके, लेकिन अपनी बेटी की प्रतिभा को जानकर सहमत हो गए। स्पार्क के साथ सोफिया ने अपना साहसिक कार्य शुरू किया। उन्होंने सिंहासन कक्ष की जांच शुरू की, जहां राजदंड को आखिरी बार देखा गया था। सोफिया ने कमरे से बाहर निकलते हुए छोटे पैरों के निशान देखे। स्पार्क, ये परी के पैरों के निशान हैं, वह फुसफुसाई। वे बगीचे की राह पर चले, जहां उनकी मुलाकात रानी परी लूना से हुई। लूना के पंख सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहे थे। राजकुमारी सोफिया, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? लूना ने पूछा। हम शाही राजदंड की तलाश कर रहे हैं। क्या आपने कुछ असामान्य देखा है? सोफिया ने पूछताछ की। लूना ने सिर हिलाया। मैंने कल रात गुलाब की झाड़ियों के पास एक काली परछाई देखी। यह तेजी से विस्परिंग वुड्स की ओर चली गई। सोफिया और स्पार्क ने लूना को धन्यवाद दिया और फुर्ती से विस्परिंग वुड्स की ओर चले गए। जंगल अंधेरे और रहस्यों से भरे हुए थे। अचानक उन्हें सरसराहट की आवाज सुनाई दी। फ्लिक नाम का एक शरारती प्रेत प्रकट हुआ। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थी। नमस्ते राजकुमारी, आप मेरे जंगल में क्या कर रही है? फ्लिक ने पूछा। हम शाही राजदंड की तलाश कर रहे हैं। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है? सोफिया ने सवाल किया। फ्लिक खिलखिलाकर हंसा। मैंने शायद कुछ देखा होगा, लेकिन आपको पहले मुझे पकड़ना होगा। वह हंसते हुए चला गया। सोफिया और स्पार्क ने निचली शाखाओं से बचते हुए और जलधाराओं पर छलांग लगाते हुए जंगल के माध्यम से फ्लिक का पीछा किया। आखिरकार उन्होंने उसे एक झिलमिलाते झरने के पास घेर लिया। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, फ्लिक ने अपनी सांसें खींचते हुए कहा। मैंने ग्रम्बल नाम के एक भूत को एक चमकदार वस्तु के साथ इधर उधर घूमते देखा। वह इकोस की गुफाओं में रहता है। इकोस की गुफाएं अपनी भयानक आवाजों और पेचीदा रास्तों के लिए जानी जाती थी। सोफिया और स्पार्क ने बहादुरी से गुफाओं में प्रवेश किया। उन्होंने बड़बड़ाने की आवाज का पीछा किया और जल्द ही ग्रम्बल नामक भूत को शाही राजदंड को पकड़े हुए पाया। ग्रम्बल, वह राजदंड राज्य का है, तुम्हें इसे वापस करना होगा, सोफिया ने दृढ़ता से कहा। ग्रम्बल गुर्राया और राजदंड पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मैं इसे वापस नहीं दूंगा। इसके साथ मुझे वह सारी शक्ति मिल सकती है जो मैं चाहता हूँ। दहाड़ के साथ ग्रम्बल ने राजदंड को बेतहाशा घुमाते हुए सोफिया पर हमला किया, लेकिन सोफिया चकमा दे गई। उसकी त्वरित सजगता ने उसे सुरक्षित रखा। स्पार्क खतरे को भांपते हुए ग्रम्बल के चारों ओर उड़ रहा था और आग की लपटों से उसका ध्यान भटका दिया। गुफा उनकी युद्ध की आवाजों से गूंज उठी। सोफिया ने पास में पड़ी एक छड़ी पकड़ ली और ग्रम्बल के हमलों को रोक दिया। भूत की ताकत भयंकर थी, लेकिन सोफिया की चपलता और साहस उसकी सबसे बड़ी संपत्ति। उसने एक भारी प्रहार को रोका और एक तेज प्रहार किया, जिससे ग्रम्बल के हाथ से राजदंड गिर गया। गुस्से में ग्रम्बल ने इसे फिर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सोफिया तेज थी। उसने राजदंड को लात मारकर दूर फेंक दिया और स्पार्क ने तुरंत उसे उठा लिया। तुम हार गए हो ग्रम्बल, अपनी हार मान लो और शायद हम तुम्हें एक बेहतर रास्ता खोजने में मदद कर सकते हैं, सोफिया ने कहा। उसकी आवाज स्थिर और दयालु थी। ग्रम्बल को झिझक हुई। उसका गुस्सा कम होने लगा। उसने दृढ़ निश्चयी राजकुमारी और उसके बहादुर ड्रैगन को देखा। भारी आह के साथ वह घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं बस मजबूत बनना चाहता था। सोफिया ने अपनी छड़ी नीचे की
और उसके पास पहुंची। सच्ची ताकत सही काम करने और दूसरों की मदद करने से आती है। बेहतर विकल्प चुनकर तुम अभी भी मजबूत हो सकते हो। ग्रम्बल ने सिर हिलाया। मुझे माफ करें राजकुमारी, कृपया राजदंड वापस ले ले। सोफिया ने राजदंड स्वीकार कर लिया और मुस्कुराए। राजदंड को सुरक्षित रूप से अपने हाथों में लेकर सोफिया और स्पार्क महल में वापस चले गए। राज्य ने उनकी वापसी पर खुशी मनाई। राजा एडमंड और रानी एलिजा अपनी बेटी पर बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहे थे। राज्य ने एक भव्य दावत का जश्न मनाया और इसलिए सोफिया को जासूस राजकुमारी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। वह नायक जिसने एल्डोरिया को बचाया था।